माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिया गया है ये बिल्कुल निराधार एवं गलत है। क्रीमी लेयर की जो बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है वो इन आधारों पर गलत है कि जब इसका निर्णय दिया गया तो माननीय खंडपीठ ने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया कि जब जातीय शोषण करा जाता है तो क्या वो एक जाति के आधार पर शोषण किया जाता है कि SC है, ST है, OBC है या जाटव है, चमार है, चूड़ा है, वाल्मीकि है, कौन है, ना कि क्रीमी लेयर के आधार पर। लोगों को भारत के अंदर अभी भी 75 साल हो चुके हैं देश को आज़ादी के बाद भी किसी को लोगों को मूछें नहीं रखाने दी जाती, किसी को घोड़ी पर बैठने नहीं दिया जाता। क्या उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया कि क्रीमी लेयर के आधार पर इस आदमी को घोड़ी पर बैठने दिया जाएगा और इसे मूछ रखाने का अधिकार दिया जाएगा? क्रीमी लेयर का क्या मतलब है? जो अति पिछड़ा होगा, जाटव समाज या वाल्मीकि समाज जो अति पिछड़ा होगा वो तो शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाएगा। जो मीडियम श्रेणी में आएगा वो पढ़ नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास इतनी मोटी शिक्षा को खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। और जो उच्च कोटि का है वो तो आज भी मज़े में है, कल भी मज़े में है। मतलब वहाँ तो क्रीमी लेयर लागू करानी कि जो गरीब लोग हैं या मध्यम श्रेणी के लोग हैं उनकी शिक्षा अनिवार्य की जाए, उन्हें शिक्षा फ्री दी जाए। ये कौन सा, ये तो तुगलक की फरमान होगा। वो बोल रहे हैं कि चमार, महार, जाटव, मीणा ने आरक्षण खा लिया है 6-7 दशक में। ऐसा कुछ नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं भारत सरकार से कि पिछले 2 योजनाओं से मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। मोदी जी ने आगरे में एक भाषण दिया था कि 2 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष नौजवानों को दी जाएंगी। 10 वर्ष में ये 2 करोड़ नौकरियों का डाटा दें कि किस किस विभाग में 2 करोड़ ओनली 1 ईयर का डाटा दें। ये नहीं अगर 10 साल में आदमी कंटिन्यू अधिक वो प्रधानमंत्री की सीट पर बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री जी, तो 10 साल में तो 20 करोड़ लोगों को नौकरी मिलनी थी। 2 करोड़ के हिसाब से 2 पंजे 10 और 10 दूनी 20 करोड़ लोगों को नौकरी मिलनी थी। लेकिन हुआ क्या? 2 करोड़ लोगों को आज तक नौकरी नहीं मिल पाई। जो नौकरियों के संसाधन थे, रेलवे, BSNL, MTNL, LIC, उनका प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है ताकि आरक्षण को ये आसानी से निगल सकें। लेकिन ये भी कहना है उनका कि एक ही घर में 3-3, 4-4 नौकरी सरकारी, किसी घर में एक भी नहीं है। बाकी लोगों को कैसे कब मौका मिलेगा इनके चलते? बाकी लोगों को मौका इसलिए नहीं दिया जा रहा है इनके द्वारा, सरकार के द्वारा, क्योंकि पढ़ाई को ये इतना महंगा करते जा रहे हैं कि आम आदमी ना पढ़ पा रहा है, ना खा पा रहा है, ना सो पा रहा है। आज पशु पक्षी भी इतनी महंगाई में इतने परेशान है कि लोग बाग अपने खाने के बाद बचा हुआ खाना पशु पक्षियों को देना पसंद नहीं करते। क्या आप नहीं चाहते कि जो गरीब जातियाँ रह गई हैं नीचे, जो मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाई, जिनको लाभ नहीं मिला है सरकारी योजनाओं का, उनको भी लाभ मिले? मैं बिल्कुल ये चाहता हूं और भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि मुख्य धारा में उन लोगों को भी लाया जाए जो पिछड़े और अति पिछड़े हैं, गरीब निर्धन हैं, उन्हें शिक्षा फ्री दी जाए। जो पिछले लगभग 1985 से सरकारी नौकरियों पर बैन लगा हुआ है, भारत सरकार उस बैन को हटाए और सभी सरकारी डिपार्टमेंटों में खुली भर्ती ले, ताकि ऐसी में ही एक कुछ जाति ऐसी हैं जो सीवर में उतर रही हैं पिछले कई दशक से। वो झाड़ू पकड़े हुए हैं, उनके बच्चे सरकारी नौकरी में नहीं जा रहे हैं ऊंचे ओहदे पर। ऐसा बिल्कुल कहना गलत है। आज वाल्मीकि समाज के लोग जिनके बारे में आपने क्वेश्चन उठाया है कि वो झाड़ू का काम करते हैं या सफाई का काम करते हैं, आज वाल्मीकि समाज से जो है विधायक, सांसद तक हैं। हमारे नज़दीकी बुलंदशहर ज़िले में राजेश जी वाल्मीकि समाज से थे और संसद में बैठे थे। दिल्ली में संदीप वाल्मीकि जी मंत्री भी रहे थे और विधायक भी रहे थे। मंत्री पद छीन लिया। मंत्री पद छीनना वो तो सरकारों का अपना, वो भी एक जातिवादी मानसिकता है कि छोटे समाज के लोगों को या तो मंत्री बनाया नहीं जाता और अगर बना दिया जाता है तो उनके पर काट दिए जाते हैं। जब उनके पर काट दिए जाते हैं, सर वो तो आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आपने उनकी नौकरी छीन लिया, आप उनको आगे नहीं आने दे रहे हो। जाटव समाज के किसी आदमी ने कभी सुना है कि किसी वाल्मीकि समाज के आदमी की नौकरी लगी हुई थी और उसकी शिकायत कर दी और उसकी सर सीधा आप पे है, वो कह रहे हैं कि ये हमारे दुश्मन है। वो तो मिठाई बांट रहे हैं डिसीजन को लेकर। इसको जो अनपढ़ और कम पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिहीन लोग हैं, उनका उनकी अब भी देखो बेइज्जती कर रहे हो ना पब्लिकली। वो अनपढ़ कैसे हैं, वो बुद्धिहीन कैसे हैं? आप यही तो उनके साथ में शोषण करते हैं, ये तो आप पर आरोप लगाते हैं। वो बुद्धिहीन इसलिए माने जाना क्योंकि उन्हें भविष्य की कोई जानकारी नहीं है। वो संघर्ष करते हैं, सुबह उठते हैं, वो संघर्ष करते हैं, पूरा सफाई करते हैं पूरे देश की, समाज की। वो ऐसी सफाई नहीं कर रहे कि जो अपने समाज की सफाई कर रहे हो। बच्चों को पढ़ा नहीं रहे, दारू और उल्टे सीधे कामों पर पूरा देश पीता है। कौन नहीं पीता? कितने लोग दारू पीते हैं। विशेष को बदनाम करते हुए। जाति विशेष को बदनामी की कोई ऐसी बात मैंने नहीं कही कि किसी जाति पर टिप्पणी करी है। जो गरीब, निर्धन और अनपढ़ व्यक्ति होते हैं उन्हें सरकार के द्वारा सुविधा ना देकर उनके मोहल्लों में, गलियों में दारू के ठेके और भांग के ठेके खोल दिए जाते हैं और उनके पढ़ाई
जो बच्चा स्कूल नहीं खोले जाते, दारू के ठेके और भांग के ठेके खोल दिए जाते हैं। भैया ये जो बीजेपी की सरकार है ये खाली जुमलेबाज है, ये कोई तुम्हें नौकरी नहीं देगी। कब आज भी लिखवा लो, कल भी लिखवा लो और आगे भी लिखवा लो। हम अपने जो हमारा समाज है, दलित समाज है, उसी को ऊपर उठना पड़ेगा और उसी उन्हीं हमारे जो भी जितने भी हैं लोकसभा में हमारे जो संसद जाएंगे तब हमें नौकरी मिलेगी, और नहीं तो हमें कभी नौकरी मिलेगी ही नहीं। ये जुल्मी समाज है। आज इस बात पे, कभी किसी बात पे वो बस तुम्हें गुमराह करते हैं और कुछ नहीं करते। अब ये समझाओ, ये हम कह रहे हैं कि राम मंदिर बनवाया, इसमें किसका भला हुआ? ये राम मंदिर भी जरूरी है ना लोगों के लिए। सुनो, धर्मवीर है। अब हमने ये जो अभी तुम्हारा सोमवार ये सांबर आया था 1.25 महीने का, मैं अपने घर के आगे बैठती हूँ सुबह के टाइम। मतलब जब बच्चे स्कूल की ड्रेस में जाते हैं, बच्चों को पढ़ने के लिए कहना चाहिए, या सुबह सुबह तुम नंगे पैर जा रहे हो तो तुम नंगे पैर जा रहे हो, बच्चों को, अपने बच्चों को तो धर्म में, ये धर्म क्या तुम्हें पढ़ाएगा? ये तो बताओ। धर्म नहीं मानती? नहीं, मैं नहीं मानती धर्म। तुम्हें धर्म पढ़ाएगा? ये बताओ, धर्म पढ़ाएगा तुम्हें? आदमी को शांति मिलती है मानसिक। भैया मानसिक अपने लिए रखो ना। तुम अपने बच्चों को क्यों घुसेड़ रहे हो उसके अंदर? सुबह से ही, सुबह 5 बजे उठाते, उन्हें नहलाते धुलाते हो, स्कूल की ड्रेस बना के नंगे पैर तुम्हें शिवलिंग के पास तुम जल चढ़वाने जा रहे हो। अरे बच्चे को सुबह उठाओ, पढ़ाओ लिखाओ, 5 बजे 4 बजे उठ के उसके साथ बैठो, पढ़ाने बैठो उसके साथ। तुम्हें अनपढ़ हो, भगवान सब कुछ कर देगा। नहीं कर पाएगा। अब ये एक बात बताओ, मैं कह रही हूँ यदि तुम राम मंदिर को लाए तो तुम वहाँ से हार कैसे गए? सबसे बड़ी बात तो ये, तुम हार कैसे गए? वहाँ की जनता ने ही तुम्हें सबक सिखा दिया। वहाँ की जनता ने दिया दलितों ने वहाँ पर। नहीं, वहाँ की जनता ने दिखा दिया कि तुम कौन होते राम को लाने वाले। तुम कौन? राम जो जितने भी भगवान हैं वो कोई माँ की कोख से पैदा ही नहीं हुए, इसलिए वो भगवान है। हम माँ की कोख से पैदा हुए, करवादी लग रही है। हाँ, हम माँ की कोख से पैदा हुए हैं तो हम भगवान नहीं है। हम भगवान नहीं है। वो सब कोई भी, कौन राम, कौन ये तो तुम्हारे ये जितने 5 पांडे, कथावाचकों के तो कथा से पैदा हो रहा है, कोई आसमान से पैदा हो रहा है, कोई धरती से पटक हो रही है, कोई कुछ हो रही है। तो ये बताओ, तो हम तो माँ की पेकोट से पैदा हुए ना, तो हम तो इसलिए हम भगवान नहीं है। वो भगवान है। हुए थे वो, तो वो भगवान है ना, हम भगवान नहीं है ना। मोदी जी के लिए बोल रहे हैं, वो नॉन बायोलॉजिकल है। मोदी जी के लिए बोल रहे हैं ना, मोदी जी भी तो भगवान ही है, तभी तो पूरे देश को सब खा गए वो। अब आरक्षण विश्वगुरु बन रहा है। अब ये देखो, अब इसने आरक्षण के लिए बोल दिया है, आरक्षण खत्म करने के लिए। अब एक बात बताइए, आज से 12 साल पहले एक बच्चे ने बीटेक करी, उसकी सैलरी लगी 12,000 रुपये, ठीक है। अब 10 साल बाद बच्चा वो बीटेक कर रहा है, दूसरा बच्चा, उसकी भी सैलरी 12,000 रुपये लगी है। और 12 साल पहले चाय की पत्ती का रेट है 200 रुपये और अब रेट है 350 रुपये। तो 12,000 रुपये में वो कैसे करेगा जब तुम महंगाई कर रहे हो? काबिल उतनी तनख्वाह मिल रही है उनको। बीटेक तो उस बच्चे ने भी करा है ना, और बीटेक जो 12 साल पहले उसने भी करा है। जब 12 साल पहले उस बच्चे ने बीटेक करी, उसकी 12,000 रुपये सैलरी लगी। उस टाइम मैं कह रही हूँ, उस टाइम हर चीज़ 100 रुपये की थी और उस टाइम 500 रुपये की है, तो 12,000 में वो कैसे खर्चा चलाएगा? इस बात का जवाब दे मोदी जी हमें। निर्भर बनिए, आत्मनिर्भर। मोदी जी से ये बताइए। अब ये कह रहे हैं, इस टाइम मोदी जी कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, आरक्षण खत्म कर दें मोदी जी, ठीक है। इस टाइम 2 लाख रुपये फीस है। हमारे नीचे बढ़ते 12,000 रुपये वाला तनख्वाह कमाने वाला 2.25 लाख रुपए फीस ही कहाँ से भरेगा? ये तो बताइए। ये तो चाहता ही है विश्वगुरु बन रहा है भारत। विश्वगुरु कभी जिंदगी में नहीं बन सकता। क्यों? राज्य नहीं बन पाएगा, कभी नहीं बन पाएगा, क्योंकि हम दलित समाज बनने ही नहीं देंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। लोग ऐसे नारे, कौन होते हो राम को लाने वाले? कौन होते? पोस्टर आया था ना, 500 साल पहले राम आ गए हैं, तो तुम राम को कब ले आए? जब तुम राम को सुनो अयोध्या में लाए तो तुम्हें क्यों हटा दिया राम ने? जब अयोध्या में तुम राम चलती रहती है। नहीं तो हार जीत 500 साल का राज विश्व खत्म किया, इंतजार। भगवान की बात नहीं हो, वो भगवान की बात है, हार जीत की बात नहीं है। इसमें भगवान की बात हुई है, वो भगवान की बात करे, हार जीत की बात नहीं कर रहे। हार जीत जैसा झंडे पहुंचा थे उन्होंने। अब 400 वो कह रहे थे, जो 400 पार, तो उनको तो घमंड हो गया ना 400 पार। अब कहाँ गए वो? 140 पे पहुंच गए ना। अब आगे आने वाले, मुझे लगता है कि 2 भी नहीं आएंगे आने के टाइम पे। अच्छा, आने वाले टाइम पे 2 भी नहीं आएंगे। फिर कौन आएगा? चंद्रशेखर समझ। देखो, हमारे जो दलितों के लिए काम करा था, मायावती बहन जी, मायावती ने करा था। अब जो उनका बीड़ा उठाया है चंद्रशेखर भैया ने उठाया है। बहन जी हैं राजनीति में भी तो? नहीं, अब बहन जी हैं, बहन जी को आराम करने दो ना। अब